नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। कैसे हो सभी? स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर रह के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ध्यान दो और ध्यान से समझो। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे किसकी? उपसर्गों की। उपसर्ग चल रहे थे, हाँ बिल्कुल। और उपसर्गों में कहां तक करा दिया था? हाँ बिल्कुल, कल की क्लास में हमने उपसर्ग चलाए थे और उपसर्गों में हिंदी भाषा के उपसर्ग चल रहे थे। हिंदी भाषा के उपसर्गों में होमवर्क बताइए कहां तक कर रखा था आपने? आपने जो पढ़ा था कहां तक पढ़ा था? किसान पुत्र जी, राम राम भाई जी। तो हिंदी भाषा के उपसर्गों में कौन सा उपसर्ग चल रहा था? सरबजीत कुमार यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। महेंद्र जी, चीमू सारण जी, मीनू जी, राजेंद्र जी, अजय वैसला जी। हाँ हाँ, ले लिया, आज आपने नाम ही बदल दिया। चलो अच्छा है। अब सुनो ध्यान से, तो एक बार मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल, उपसर्ग चल रहे थे, लेकिन अंतिम जो उपसर्ग छोड़ा था हमने, कहाँ पर छोड़ा था? अंतिम जो हम उपसर्ग पढ़ रहे थे वो कौन सा उपसर्ग था? 8 उपसर्ग हो गए थे, 9वां उपसर्ग शुरू करना था। ए वाले हमने 8 उपसर्ग पढ़ लिए थे। हाँ बिल्कुल, 8 उपसर्ग हो गए थे, 9वां उपसर्ग अब करेंगे। किसके चल रहे थे? हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा के नहीं, सॉरी, संस्कृत या तत्सम उपसर्ग चल रहे थे। हाँ, तो संस्कृत या तत्सम उपसर्गों में मैंने आपको बताया था 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें 8 तो होते हैं ए वाले। तो ए वाले जो 8 होते हैं, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अब, आ, यहां तक हम कर चुके थे। अब इसके बाद बात करेंगे, स्वागत अभिनंदन है मदन लाल जी। अब इसके बाद में आएंगे पै वाले। प्र का अर्थ होता है पहले। प्र का अर्थ क्या होता है? पहले होता है। जैसे प्रहार, हार से पहले, प्रसार, प्रमाण, प्रयोजन, योजना से पहले, प्रयोजन, प्रकार। खूब सारे बन जाते हैं, इसके कितने भी बना सकते हो। बिल्कुल, शैलेश यादव जी, स्वागत अभिनंदन है भाई जी। पढ़ना ध्यान दो अब, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो पूरा। हाँ बिल्कुल, देखो, महेंद्र चौधरी जी, वीर तेजा जी महाराज की जय हो। अब ध्यान दो, प्र के बाद में कौन सा आएगा? प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रतीक। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रतीक होता है। जैसे मैंने लिखा प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रति माह और प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष। बिल्कुल, तो प्र के बाद में आया प्रति। ये कहां हो गया था? हाँ, ये टॉपिक कर लिया था। कहां हुआ था अनीता जांगड़ जी? ये अभी 8 ही तो कराए थे। 8 के बाद में अब यहां पर शुरू करना था 9वें से। प्र से प्रकार होता है पहले, प्रहार, प्रसार, प्रमाण, प्रयोजन, प्रकार। यही तो चल रहा था। बिल्कुल, आगे ध्यान दो। प्रतीक यादव जी ध्यान दीजिए। आगे कौन सा है? परा। परा का मतलब क्या होता है? विपरीत या उल्टा होता है। विपरीत या उल्टा होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, प्रधान भी इसी में आएगा। परा का मतलब विपरीत या उल्टा होता है। जैसे पराजय, पराभव, परामर्श। देखो, इस शब्द का ध्यान रखना, परामर्श का तो पर नहीं आता, इसमें परा आता है। हाँ कोई बात नहीं, वो अलग थी अनीता जांगड़ जी, वो क्लास अलग थी, ये अलग है, ठीक है ना? तो परा का मतलब विपरीत या उल्टा होता है। पराजय, पराभव, परामर्श, ठीक है ना?
तो प्र, प्रति, परा, परा के बाद में अगला कौन सा आएगा? परि। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर होता है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर होता है। जैसे परिधान, पहनावा या वस्त्र होते हैं। पर्यटन, चारों ओर भ्रमण करना होता है। पर्यवसान, सूर्य क्या हो रहा है? पर्यवसान मतलब चारों ओर से डूब रहा है। आगे देखो, परिधि, चारों ओर से धारण करना परिधि होता है। धी का मतलब होता है धारण करना। बिल्कुल। पराक्रम, पराक्रम होता है क्रम को बदलने वाला। पराधन क्रम पराक्रम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। परिचालन भी हो जाएगा, बिल्कुल परि में आ जाएगा। आगे देखो, प्र, प्रति, परा, परि। अब इसके बाद में 13वां कौन सा है? निर। और निर का अर्थ होता है रहित या बिना। निर का अर्थ क्या होता है? रहित या बिना हो जाता है। जैसे निराशा, आशा से रहित। निर्धन, धन से रहित। निर्गुण, जो गुणों से रहित हो। अब देखो, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना, कुछ शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा नीरस, तो ये निर्धन रस होगा नीरस। नीरव, निर्धन रव, नीरव हो गया। नीरंद्र, निर्धन रंद्र, नीरंद्र हो गया। नीरोग, निर्धन रोग, नीरोग हो जाएगा। तो इनका भी विषय ध्यान रखना, इसको भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो नीरस, नीरव, नीरंद्र, नीरोग, इनमें भी निरुपसर्ग होता है। बिल्कुल। निर्बल भी इसमें आ जाएगा, बिल्कुल इसी में रहेंगे। बिल्कुल। निर्णय भी, निर्भर भी। तो निर का मतलब होता है रहित, जिसमें र कैसा होगा? हलंत होगा। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो निर का अर्थ होता है रहित या बिना। विशेष ध्यान रखना, अच्छे से समझना। तो निर का अर्थ होता है रहित या बिना। अब निर का जो अर्थ होता है वही किसका होता है? निस का भी वही होता है। नीरज नहीं होगा बबली कुमारी, नीरज का नीर धन जा होता है। नीर कहते हैं पानी में, जा माने होता है जन्म लेने वाला, ठीक है ना। बिल्कुल निराकार हो जाएगा, निर्धन आकार, निराकार होगा। चीमू सारण जी, कोई बात नहीं, आप कोई भी एक क्लास ले लो, रिकॉर्ड में रहती है, बाद में वो ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो। हाँ बिल्कुल। परिधि लिख दी आना सकता शर्मा जी, परिधि, परिधि। आगे देखो, अगला कौन सा है? निस। अब ये निस का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अर्थ इसका भी क्या होता है? रहित या बिना होता है। इसका भी अर्थ क्या होता है? रहित या बिना होता है। अब इसको अच्छे से समझना। देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पर निस। अब इस निस के 3 रूप हो जाएंगे। कितने? 3। जब इसके साथ में क्या आ जाएंगे? क या पे, तो इसका कौन सा स हो जाएगा? मूर्धन्य से। जब इसके साथ में क्या आ जाएंगे? च, छ या श, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तालव्य से। और इसके साथ में त, थ या स आएंगे, तो ये कौन सा स रहेगा? दंत स रहेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न कैसे पूछ लेता है, कैसे यहां दे देता है, ये भी विशेष ध्यान से समझना। आपसे पूछ लिया, जैसे निष्काम शब्द में उपसर्ग है, अब विकल्प दे देगा निस, दूसरा विकल्प दे देगा निस, और तीसरा विकल्प दे देगा निस। तो उपसर्ग हमेशा यही बताना है, रूप भले कौन सा बदले, उपसर्ग यही बताना है, ठीक है ना। अच्छे से समझना, विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल इसी में आएंगे। तो मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, सबसे जुड़ते हुए, सभी से मिलते हुए। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं कै वाले में, जैसे निष्काम, निष्कपट, निष्काम, निष्कपट, निष्पाप, निष्प्रयोजन, ये इसी में आ जाएंगे। स्वागत है मनोज जी आपका भी। हाँ, ये भी ध्यान रखना।
अब देखो, हाँ, निष्कर्ष इसमें आ जाएगा, निष्कर्ष भी इसमें आएगा। लो लिख देता हूं मैं, निष्कर्ष भी लिख दिया इसमें। निष्प्रयोजन भी लिख दिया, ठीक है ना। तो पहले ले लिए हमने कौन से, मूर्धन्य स वाले, बिल्कुल। अब इसके बाद में बात करेंगे किसकी, आगे समझना, ठीक है ना। इसके बाद में बात करेंगे कौन से वाले स की, इस वाले की, निश्चय, निश्चल, निश्चय, निश्चल, इसी में आ जाएंगे। निश्चय भी है, निश्चल भी है, निश्वास, निश्वास। तो इनमें उपसर्ग निश ही होगा। कौन सा उपसर्ग आएगा, ये वाला ही आएगा। अब इसके बाद में छह से के बाद में तय वाले लिख देता हूं मैं, निस्तारण, निस्तारण, और समझिए इसमें निस्सीम, सीमा से रहित, निस्तारण, निस्सीम, ये भी इसमें आएंगे, बिल्कुल। हाँ, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो निस का अर्थ भी रहित या बिना होता है। अगले वर्ण के आधार पर, अगले वर्ण के आधार पर इसका रूप बदल जाता है। ये भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। बिल्कुल, निष्प्रभावी इसी में आएगा, निष्प्रयोजन है, निष्प्रभावी है, निष्क्रमण है, सब इसी में आएंगे। आरबी 29, 29, 29 सभी के लिए है, चाहे वो पीटीटी है या कोई भी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लक्ष्मीकांत शर्मा जी, निस उपसर्ग ही आएगा, चाहे कोई सा भी स हो, चाहे ये दे रखा हो, चाहे ये लिखा रहा हो, चाहे ये लिखा रहा हो, उपसर्ग पूछेगा तो आपको उत्तर ये उपसर्ग देना है, ठीक है ना। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेना इस बात को, ठीक है ना। तो निर और निस दोनों का अर्थ रहित या बना होता है। वैसे ही दुर और दुस, दुर, दुर का अर्थ भी क्या होता है, रहित या बिना होता है। सॉरी, रहित नहीं, बुरा या विपरीत होता है। दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा, विपरीत या कठिन होता है। दोनों का अर्थ यही होगा, दुर और दुस का, बुरा, विपरीत या कठिन ही होता है, ठीक है ना। AKHRG सभी के लिए है, कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए उपयोगी है। अब देखो यहां पर जैसे मैंने लिखा दुर्जन, दुराशा, दुर्धन उपयोग, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि, दुर्गति, दुराचार, ये सब किस में आएंगे, दुर में। तो दुर का मतलब क्या होता है, रहित या बिना। सवाई राम खंबू जी, दुर में जो र है, र में जो ऊ जुड़ेगा, लघु जुड़ेगा, बड़ा नहीं, दीर्घ नहीं आएगा। हाँ, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। समझ में आ गया ना। हाँ बिल्कुल। तो दुराचार, जिसका आचरण कैसा हो, बुरा हो, दुराचार होगा। दुर्भाग्य इसी में आ जाएगा। कहते नहीं कि ये मेरा दुर्भाग्य है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको पढ़ाने को मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। चीमू सारण जी, आज फिर आप मेरे बालों को पीछे पड़ रहे हो, देखो ध्यान से। तो दुर्जन, दुराशा, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुराचार, दुर्भाग्य। चिमू सारण जी, समय ही नहीं मिलता। सुबह 6 बजे से क्लास में घुसा हूं और अभी जस्ट 5 मिनट पहले क्लास छोड़ी ऑफलाइन में और अब आपके सामने हूं। 10:30 बजे फ्री होऊंगा, समय नहीं मिल पाता। आप कह रहे हो तो जरूर कटवाऊंगा। निस और दुर, तो निर और निस, दुर, दुर और दुस। दुस का अर्थ भी क्या होता है, दुस का अर्थ भी क्या होता है, दुस का भी बुरा, विपरीत या कठिन होता है। दुस का अर्थ भी बुरा,
विपरीत या कठिन होता है। बुरा विपरीत या कठिन होता है। समझना और ध्यान से समझना। हाँ बिल्कुल। हाँ देखो आगे, तो दुष् का अर्थ भी क्या होता है? बुरा, विपरीत या कठिन होता है। ममता छाबड़ा जी क्लास कर दो, इस क्लास टॉपिक कौन कौन से सभी के लिए है, मैंने आपको बता तो दिया, सभी के लिए है, कोई भी हो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, दुष् का अर्थ भी वही होगा क्योंकि दोनों दू से बने हुए, इस वजह से, ठीक है ना, आंखों से। तो देखिए दुष्, अब दुष् के उदाहरण लिख रहा हूं मैं, वही सेम कहानी इस दुष् में होगी। देखो समझना, इस दुष् के भी वही 3 रूप बनेंगे, इस दुष् के भी वही 3 रूप बनेंगे, 1 2 3। दुष् के बाद में क्या क्या है? कै पे या पे वर्ण आएगा, तो इसका कौन सा स बन जाएगा? मूर्धन्य से। इसके बाद में च छ या ये से आएगा, तो इसका कौन सा स बन जाएगा? ये। और इसके बाद में त थ या से आएगा, तो इसका भी कौन सा स बनेगा? दंत से। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कै पे आएगा तो मूर्धन्य से, च से आएगा तो दंत से, त से आएगा तो ये। अब कोई सा भी से दे दे, एक उदाहरण समझो, अच्छे से समझो, एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूं, फिर समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा जैसे कोई भी शब्द ले लो, दुष्परिणाम। अब आपसे पूछ लिया कि दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग है, स कोई सा भी बन रहा हो, उपसर्ग यही होगा। स कोई सा भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र खुशवाल जी, हाँ चीमू सारण जी। समझना, कोई सा भी स बन रहा हो, उपसर्ग में यही आएगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अच्छे से समझनी है। तो देखो इसके कुछ उदाहरण मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने यहां पर लिखा, कै वाले ले लेते, दुष्कर्म, दुष्कपट, आगे देखिए दुष्प्रयोजन, दुष्परिणाम। कै वाले आ गए, पे वाले आ गए, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। तो दुष्कर्म है, दुष्कपट है, दुष्प्रयोजन है, दुष्परिणाम है, सब इसी में आ जाएंगे। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। हाँ आगे समझिए। तो दुष् के बाद में क्या आ रहा है? कै पे। अब बात करेंगे च वाले, तो मैंने लिखा दुष्चक्र, दुष्चाल, दुस्साहस। तो दुस्साहस तो उसमें चला जाएगा, दुस। अब यहां पे मैंने च ले लिया, तब भी यही बना। इसके अलावा और कौन सा है इसमें समझना, दुस्शासन, जिसका शासन कैसा हो? बुरा हो। अब कै पे च से आ गए। अब इसके बाद में तय की बात करेंगे, तो दुस्तर, जिससे पार करना कठिन हो। दुस्साहस, जिसका साहस कैसा हो? बुरा हो। तो दुस्साहस, दुस्साहस भी इसी में आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ बिल्कुल। कमल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो दुष्कर्म, दुष्कपट, दुष्प्रयोजन, दुष्परिणाम, दुष्चक्र, दुष्चाल, दुस्शासन, दुस्तर, दुस्साहस, इन सभी में कौन सा उपसर्ग होगा? दुस ही होगा। बहुत अच्छे से समझना। अब इसके बाद में कौन सा आएगा? दुर और दुस। 17वां कौन सा हो जाएगा? उद। अगला कौन सा होगा? उद। हाँ कोई बात नहीं नरेंद्र सोलंकी जी, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। प्रतीक यादव जी धन्यवाद, ठीक है। तो आपको मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं मानता कौन लाइक कर रहा है कौन डिसलाइक कर रहा है।
फर्क पड़ता है कि आप कितना सीरियस होके कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, बहुत ध्यान से समझो। अब आएगा तो कौन कौन से हो गए, निर और निस, दुर और दुस, ठीक है ना। तो पहले हमने 8 लिख लिए थे, उसके बाद में 4 लिख लिए थे, ठीक है ना, 12, और फिर 4 हो गए 16। अब इसके बाद में आएंगे ऊ वाले, उद। उद का मतलब क्या होता है, ऊपर या ऊंचा होता है। उद का मतलब क्या होता है, ऊपर या ऊंचा होता है। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा, अब देखिए कई उत भी होता है, उद भी होता है, विषय ध्यान रखना। कई पुस्तकों में उत लिखा रहता है, कई में उद लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे समझो उद, अब उद के उदाहरण में कुछ लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा उत्खनन, तो उद्धन खनन, उत्खनन हो गया। उत्कोच, उद्धन कोच, उत्कोच हो गया। आगे समझो उत्कंठा, उज्ज्वल, संधि में अलग रूप होता है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, उद्धार, उद्धनहार क्या हो जाएगा, उद्धार, और उद्धरण, उद्धनहरण, उद्धरण हो जाएगा। तो उद का मतलब होता है ऊपर या ऊंचा, बिल्कुल, उद्धार भी इसी में आएगा, ठीक है ना। तो उत्खनन, उत्कोच, उत्कंठा, उज्ज्वल, उद्धार, उद्धरण, ये सब इसी में आते हैं, ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। अब उद के बाद में क्या आएगा, उप आएगा। 18वां कौन सा है, उप होगा। उप का मतलब क्या होता है, पास, सहायक या नीचे होता है। उप का मतलब क्या होता है, पास, सहायक या नीचे होता है। पास, सहायक या नीचे होता है उप। हाँ, ये भी ध्यान रखना। हाँ कोई बात नहीं, देखो बिल्कुल उत्कर्ष भी इसी में आ जाएगा। उत्कर्ष लो, ये लिख दिया, उत्कर्ष, उद्धन कर्ष, ऊपर की ओर उठाने वाला, अपकर्ष, नीचे की ओर गिराने वाला। उद्घाटन भी इसी में होगा, पास, सहायक या नीचे। उप का अर्थ होता है जैसे उपदान, उपदान माने होता है तकिया। उपवन, उपहार, भेंट या नजराना। आगे देखिए, उपकार, भलाई, उपकार, उपयोग, और उपसंहार, उपसंहार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उप का अर्थ होता है पास, सहायक या नीचे। इसी में एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण शब्द है उपत्यका। उपत्यका कहते हैं पर्वत के नीचे की समतल भूमि, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, उपत्यका पर्वत के नीचे की समतल भूमि, और आदित्यका पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है, ठीक है ना। हाँ, लता पालीवाल जी सभी के लिए है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो सब में, ठीक है ना। हाँ, ये बात समझ आ गई। अब आगे समझिए उप, उद और उप। अगला कौन सा है, सु। सु का मतलब होता है अच्छा या सरल। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा या सरल होता है। जैसे सुगम, जहां जाना क्या हो, सरल हो, आसान हो। सुधन, अच्छा क्या होगा, स्वच्छ। सुधन आगत क्या हो जाएगा, स्वागत आ जाएगा। सुधन योग, जिसका योग कैसा हो, अच्छा हो, वो सुयोग हो जाएगा। जिसकी मति अच्छी हो वो सुमति हो जाती है। जिसका शासन अच्छा हो वो सुशासन हो जाता है, सुशासन हो जाता है। उपसर्ग गणपति बिश्नोई जी, गणपत बिश्नोई भाई जी अगर संधि विच्छेद कराएगा उस कंडीशन में होगा उत, बाकी उद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। सुलभ, बिल्कुल जिसे आसानी से प्राप्त कर सके, सुलभ हो जाएगा। सुलभ,
मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि संधि में और उपसर्गों में अंतर जरूर याद रखना। हाँ बिल्कुल। पदबंध हो गया क्या सर? मनीषा चौधरी जी अभी पदबंध नहीं हुआ, इसमें नहीं आया। बिल्कुल, उपनाम भी इसी में आएगा, उप में। उपनाम किस में आएगा? उप में आएगा। आगे लिखो, सु के बाद में आता है सम, और इसमें मैं हलंत होगा। अगर मैं हलंत नहीं है तो फिर ये हिंदी भाषा का उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा में भी आता है ये। हाँ बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना, सम में मैं हलंत है, ये संस्कृत का है, मैं हलंत नहीं होता तो ये किसका हो जाता? हिंदी का हो जाता। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, सम धन कर शंकर, सम धन विधान संविधान, सम धन योग क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। सम धन हार संहार, संहार का अर्थ होता है मारना। सम धन हार संहार, संहार का अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार और समझिए, सम धन सार क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। ये भी सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। संसार, तो इन सब में कौन सा आ रहा है? संस्कृत बिल्कुल इसी में आ जाएगा। लो लिख देता हूं इनको, यहीं पे लिख देता हूं। संस्कृत है, संस्कृत है, संस्कार है, संस्कृति है, सब में सम उपसर्ग आएगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। मिस्टी के दुर और दुस, फिर से बताओ, दुर और दुस में क्या है? कुछ नहीं है। यदि दुर के बाद में क्या आ रहा है? दुर्योजन, दुर्योजन, दुर्योधन, दुर्विसंधि, दुर्गति, तो दुर में रह हलंत है, ऊपर चला जाता है। ठीक है ना? और दुस में जो स होता है अगले वर्ण के आधार पर बदल जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल। अगला कौन सा है? नी। और नी का मतलब क्या होता है? बड़ा या विशेष होता है, बड़ा या विशेष होता है। जैसे निदान, निमग्न, निसार, निसार। नी का मतलब होता है बड़ा या विशेष। बिल्कुल, संजय भी आ जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल। आगे देखो, वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष या भिन्न होता है। वी का अर्थ क्या हो जाएगा? विशेष या भिन्न। जैसे विहार, घूमना, विज्ञान, विशेष ज्ञान, वियोग, योग, वियोग, योग से भिन्न हो जाता है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, यहां तो उद आएगा, बाकी उत और उद दोनों संधि में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बात समझ आई नहीं आई? वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? हाँ। तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अब आगे बात करेंगे इसके किसके? हिंदी भाषा के उपसर्ग। आगे बात करेंगे किसके? तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। और तद्भव या हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अच्छे से समझना। ठीक है ना? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यही तो होता है। बिल्कुल, रोटी बनाते हुए पढ़ रहे हो। बिल्कुल, हर ये उत्कर्ष की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर घर में, हर डांडी में, हर गांव में, हर जिले में, हर तहसील में उत्कर्ष है, और सब इसका बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हुए पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं निर्मल सर को कि जो मेरी बहनें यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, घर पे बैठ के अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं।
बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी ये सब बताते हो। तद्भव अथवा हिंदी भाषा के उपसर्ग, अब इनको देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं, याद करेंगे इसको। कैसे याद करोगे, ध्यान से। व्याकरण में वी उपसर्ग होता है, बिल्कुल वी धन आ धन करण व्याकरण होता है, बिल्कुल वी उपसर्ग भी है, आ भी है, इसमें दोनों उपसर्ग हैं सोहन पटेल जी, बिल्कुल ध्यान रखना। अब आगे समझिए और ध्यान दीजिए, समझिए इसके बाद में तद्भव अथवा हिंदी भाषा के उपसर्ग। और तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग बताने से पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। ये सुनो, उत्कर्ष स्कूली शिक्षा लेकर आ रहा है अनुभवी व विख्यात विषय विशेषज्ञों के द्वारा, ठीक है ना। विज्ञान होता है, विज्ञान, चिमू सारण जी, विज्ञान ज्ञान, हाँ बिल्कुल समझिए इसको, अच्छे से ध्यान दीजिए। विषय विशेषज्ञ द्वारा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। अनुभवी व विषय विख्यात जो भी विशेषज्ञ, कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए फ्री रिवीजन क्लास है, बिल्कुल फ्री रिवीजन क्लास है। इसका आपको विषय ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो देखो जो फ्री रिवीजन क्लास है जे, इसका आपको विषय ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। फ्री रिवीजन क्लास है लाइव ऑन उत्कर्ष ऐप, कब से शुरू हो रही है, 1 मार्च 2021, मतलब आज कितनी तारीख है, ध्यान रखना, आज से सोमवार से शनिवार, कब से, सोमवार से शनिवार तक 4:30 से 7:30 बजे, और दोपहर 2 से 5:30 बजे रविवार के दिन। तो सोमवार से शनिवार तक तो जो क्लासों का समय रहेगा वो कब से रहेगा, अच्छे से समझो, ध्यान देना। तो ये आपको बहुत अच्छे से और ध्यान रखनी है, इसका विषय ध्यान रखना। तो ये भी देखो अच्छे से समझ लो इसको, सोमवार से शनिवार को तो 4:30 से 7:30 बजे रहेगी, और रविवार के दिन दोपहर 2 से 5:30 बजे तक, ठीक है ना। ये आपकी फ्री रिवीजन क्लासें चलेंगी। ये बहुत अच्छा मौका है इसका, जितने भी आपके भाई बहन हैं, जितने भी आपके जानकार हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सबका विषय ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ ये भी ध्यान रखना। तो बात कर रहे थे हम किसकी, तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए अब इसमें, अब तद्भव या हिंदी भाषा के जो उपसर्ग है वो तो हमने कल एसआई के लिए अलग से कराए थे, ये स्कूल वाली क्लास के लिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सही राम तानिया जी। देखो आगे, तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्गों को अच्छे से समझना, वही याद करने हैं, यहीं की यहीं आपको विषय ध्यान देना, अच्छे से समझना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए तद्भव या हिंदी भाषा के जो उपसर्ग है वो कौन कौन से हैं, ए अध अन। देखो जो 3 से बनने वाले उपसर्ग हैं वो 6 हैं यहां हिंदी के, जो 3 से बनते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना, कौन कौन से, ए अध अन, ए अध अन, उसके बाद में क्या आएगा, उ ओ उन, ए अध अन, उ ओ उन, इसके बाद में आएगा नी पर बिन भर। अच्छे से याद करना है, अभी याद कर लेंगे, घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। ए अध अन, उ ओ उन, नी पर बिन भर, दू, इसके बाद में आएगा सम, और इसके बाद में आते हैं दू, ती, चौ, पच। अब याद कैसे समझो इसको, कुमार गहलोत ये कल उसमें 3 से 5 अलग कराया था, वो एसआई के लिए थे, ठीक है ना।
वो SI के लिए थे, ये आपके स्कूल वाले चैनल और अन्य के लिए है। हाँ बिल्कुल, देखिए आगे। तो ए अद अन, तीन एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। कैसे बोल रहे हैं? एक साथ बोल रहे हैं, ए अद अन। फिर कैसे बोल रहे हैं? ऊ ओ उन, ए अद अन ऊ ओ उन, नी पर बिन भर, फिर रुक जाना है सम पे आके। अब इसके बाद में 2 3 4 5, 2 को क्या कहेंगे हिंदी में? दू। 3 को क्या कहेंगे? ती। चौको 4 और पच को 5, तो दू ती चौपच। तो इसको इसी क्रम में याद करना है, अच्छे से समझना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ए अध अन ऊ ओ उन, नी पर बिन भर दू, इसमें आएगा सम, दूती चौपच। तो ये भी विषय ध्यान रखना है, अच्छे से समझ। अब एक एक की यहां पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने कौन सा ले लिया? ए। और ए का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है, बिल्कुल। उद्योग में उत प्लस योग हो जाएगा, उत प्लस योग उद्योग हो जाएगा। तय का द और है का अगले दय का यह रहेगा, तो उत प्लस योग उद्योग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जाओ, असत्य, अयोग्य, अभाव, अकारण। तो ए के बाद में आएगा अध। ए अध, अध का मतलब होता है आधा। तो जैसे अध, ए अध, अध का मतलब होता है आधा। देखिए जैसे अध का मतलब क्या होता है? क्या जयंती लाल निनामा जी क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल बताइए, क्या कहना चाह रहे हो, कहिए। अध का मतलब होता है आधा। जैसे अध पका, जो कैसा पका हो, आधा पका हो। अध मरा, जो कैसा मरा हो, आधा मरा हो। अध जला, जो कितना जला हो, आधा जला हो। अध खिला, जो कितना खिला हो, आधा खिला हो। अध जला, अध मरा, अध पका, अध खिला, ठीक है ना। अध कचरा, जो आधा क्या हो, कच्चा हो, अध कचरा। तो ये सब किस में आएंगे? अध के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ए अध, अध के बाद में क्या आएगा? ए अध अन। अन का मतलब क्या है? अन का अर्थ क्या होता है? तीसरा है अन। और अन का मतलब क्या होगा? नहीं। अन का अर्थ क्या होगा? नहीं। अब इसमें न कैसा आ रहा है? पूरा आ रहा है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सर जी, सर को भी क्रम से लिखना चाहिए क्या? नहीं साईराम तनानिया जी, ऐसा कोई क्रम नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। अध्यापक में अधिधन आपक होता है, अध्यापक। देखो ये अन का मतलब होता है नहीं। जैसे अनमेल, जिसका क्या नहीं हो, मेल नहीं हो। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं हो। अनगिनत, जिनकी गिनती ना हो सके, वो अनगिनत है। अनहोनी, जिसकी क्या नहीं हो, क्या नहीं आई हो, होनी नहीं आई हो, अनहोनी। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं हो। तो अनमेल, अनमोल, अनगिनत, अनहोनी, ये सब किस में आएंगे? इसी में आएंगे, बिल्कुल। अनचाहा, जिसको चाहा ही नहीं हो। अनजान, जो जानकार नहीं हो। तो ये सब किस में आएंगे? अन में आएंगे। तो अन का मतलब होता है नहीं। ये भी विशेष ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल संजय जरवाल जी, बिल्कुल है। आगे समझिए अगला कौन सा है? ए अध अन ऊ। ऊ का मतलब क्या होता है? ऊपर या ऊंचा होता है, ऊपर या ऊंचा होता है। जैसे उचक्का, कहते हैं चोर उचक्का, दो ऊपर उचकते रहते हैं। उखाड़ना, उघाड़ना, तो ये भी किस में आएगा? इसमें, बिल्कुल इसी में आ जाएंगे। तो ए अद अन ऊ ओ उन, ऊ ओ।
औ का मतलब देखो ये ध्यान रखना है, औ का जो ये औ हिंदी में आ रहा है ये संस्कृत में अब होता है, संस्कृत में अब होता है जिसका हिंदी में औ हो जाता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, अनावश्यक किस में आएगा पुष्पा बेनीवाल जी? अन्न धन आवश्यक आ जाएगा जिसमें न हलंत होता है। जयंतीलाल निनामा जी क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब देखिए आगे, इसका मैं और भी बताता हूं। देखो औ का मतलब होता है बुरा या विपरीत। औ का अर्थ क्या होता है? जैसे कहते नहीं है कि अब बुरा या विपरीत हो जाता है। कैसे होगा? देखो अवगुण, अब वहां तो अवगुण था और यहां क्या हो गया? अवगुण। अवगुण हिंदी का है इसलिए गुण का गुण हो जाएगा, तो क्या कर देंगे इसको? अवगुण। औचक, औचक निरीक्षण कहते हैं ना, औचक का मतलब होता है अचानक। औचक। अवतार का यहां क्या हो जाएगा? अवतार हो जाता है। इसी प्रकार औघड़ कहते नहीं है कि औघड़ महात्मा है, औघट लिखो इसका। अवसर, वहां अवसर होता है, यहां इसका क्या हो जाता है? अवसर हो जाता है। अवसर। तो ए अद अन उ ओ उन, ए अद अन उ ओ उन, उनका मतलब क्या होता है? एक कम होता है। उनका अर्थ क्या होता है? एक कम होता है। या उन किसके अर्थ में आएगा? एक कम के अर्थ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। देखिए आगे, जैसे मैंने लिखा 29, देखो ध्यान रखना 19 लिख रहा हूं तो 19 में उन धन नीस मत कर देना, कहीं उत धन नीस या उन धन नीस। उन धन 20 होगा और न पूरा ही आएगा उनमें। 19, 29 एक कम 30, 19 एक कम 20, 29 एक कम 30 हो जाएगा। बिल्कुल आगे समझो। 29, 39 एक कम 40 हो जाएगा। 39 का क्या होगा? एक कम 40 हो जाएगा। 39, 49 एक कम 50 हो जाएगा। 59 एक कम 60 हो जाएगा। 69 एक कम 70 हो जाएगा। 79 एक कम 80 हो जाएगा। ये भी विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। तो उनका अर्थ होता है एक कम, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना, इसका ध्यान रखना। तो उनका मतलब होता है एक कम। तो ए अद अन उ ओ उन, तो उनमें क्या आता है? एक कम आता है। तो एक कम मतलब 19 एक कम 20, 29 एक कम 30, 39 एक कम 40, 49 एक कम 50, 59 एक कम 60, 69 एक कम 70, 79 जिसे हम 79 कह देते हैं, एक सम 80 होता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बात समझ आ गई होगी, इसका विशेष ध्यान रखना। तो आज इतना ही है, इसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे कल। तो आज हमने हिंदी के जो ये 6 पढ़े, इनका ध्यान रखना, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार, मिलते हैं अभी 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।